हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बिजी सॉफ्टवेयर में जीएसटी पेमेंट की एंट्री कैसे करें। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि आपका जैसे आप 3B फाइल करते हो तो आपका जो भी टैक्स बनता है वो आप जमा कराते हो, या आप नेफ्ट करते हो या फिर चेक से जमा कराते हो। तो दोस्तों, आपको ये समझना है। एक मैं चालान आपके लिए बता देता हूँ कि चालान के हिसाब से आपको इसकी एंट्री करना चाहिए। तो एक चालान है, ये जो चालान आप देख पा रहे हो इसमें जो भी टैक्स बना है, यानी CGST में 3200 रुपये का पेमेंट करना है आपको, और SGST में 3200 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी इंटरेस्ट है CGST और SGST 100 रुपये का पेमेंट आपको करना है। जो लेट फीस लगी है 500 रुपये और 500 रुपये, तो टोटल जो पेमेंट किया है 7600 रुपये का पेमेंट किया है। तो दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसका आप अकाउंट्स का काम करते हो, तो आपके पास जो भी आप बैंक मिलाते हो तो उसमें ओनली 7600 रुपये का पेमेंट आएगा कि ये पेमेंट GST का जो चालान बना है उसमें जमा कराया है। बाकी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका CGST में कितना जमा कराया है, SGST में आपने कितना जमा कराया है। बाकी उसमें कोई लेट फीस या पेनल्टी या फिर जो भी इंटरेस्ट है उसमें है या नहीं है। जो भी आपने पेमेंट जमा कराया है वो चालान के हिसाब से आपको एंट्री पोस्ट करनी है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा कि आपको इसकी एंट्री किस तरीके से पोस्ट करनी है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये जो आप चालान देख पा रहे हो इसकी एंट्री पोस्ट करके मैं आपके लिए दिखाऊंगा, और इस वीडियो में मैं आपके लिए ये भी बताऊंगा कि आप पूरे साल में जो भी आप टैक्स जमा कराते हो, आपने टोटल टैक्स आज दिन तक कितना जमा कराया है, लेट फीस कितनी लगी है, इंटरेस्ट कितना लगा है, वो सारा सब कुछ पता कर सकते हो। एक विंडो आपके सामने आएगी, उसमें आप सब कुछ पता कर सकते हो कि टोटल आपने टैक्स कितना जमा कराया है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अपना GST जो चालान है उसकी एंट्री, आपने जो पेमेंट किया है, जिसमें पेमेंट किया है उसी तरीके से आपको एंट्री पोस्ट करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके पास टोटल एंट्री का अमाउंट आता है 7600 रुपये। वो क्या करते हैं, CGST डिवाइड SGST डिवाइड कर देते हैं और दोनों को 3800 रुपये CGST में जमा कर दिया और 3800 रुपये SGST में जमा कर दिया। तो इस तरीके से आपको एंट्री पोस्ट नहीं करनी है। अगर इस तरीके से आप एंट्री पोस्ट कर देते हो तो आपका जो एक्चुअल ITC है वो आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 600 रुपये CGST का और 600 रुपये SGST का जो लगा है ये आपकी पेनल्टी है। तो आपको एंट्री किस तरीके से करनी है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। फर्स्ट आपको अपना बिजी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। फर्स्ट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो GST की पेमेंट की जो एंट्री करते हैं वो किस में करते हैं। जैसे आप अपने GST पेमेंट की एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी डेट है। सपोज मैं इसकी जो 22/10 डेट एंटर कर लेता हूँ, यानी मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से आपकी एंट्री पोस्ट करनी है। आपकी जो भी डेट है वो आपको एंटर करनी है। फर्स्ट आपको डेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो आपके सामने लास्ट जो ऑप्शन है GST पेमेंट टू गवर्नमेंट, ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको किस में जमा करना है, फर्स्ट यहाँ पे जो चालान में बताया गया है कि CGST में आपको 3200 रुपये जमा करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, अभी जैसे मैं CGST एंटर करता हूँ तो मैंने क्या कर रखा है, जो मैं मेरी जो सेल की सीरीज़ है और परचेज की जो सीरीज़ है, आप लोगों के पास CGST इनपुट, CGST आउटपुट, SGST इनपुट, SGST आउटपुट, इस तरीके से आपके पास आता होगा। मेरे पास भी है, लेकिन मैंने जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे आप अपना सेल्स का बिल बनाते हो, फर्स्ट वो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके लिए बता देता हूँ
कि आपको क्या करना है। जब आपके पास CGST SGST में ही आपका पूरा डेटा होगा, अगर आप जैसे लेजर चेक करते हो डेबिट क्रेडिट ऐसे चलेगा, एंड में आपके पास बैलेंस बचेगा। तो दोस्तों वो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके लिए बता देता हूं कि आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करनी है। तो फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि आप जैसे अपना सेल्स का बिल बनाते हो, यानी मैं एक सेल्स का बिल आपके लिए बना के बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने जो भी सेल्स टाइप आपने सेलेक्ट कर रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद इसको Alt M आपको प्रेस करना है। जैसे आप Alt M करोगे तो इसको आपको चेक करना है कि आपने यहाँ पे जो अकाउंट जो आपका बना हुआ है, जैसे मेरा सेल्स का है तो आपके पास CGST आउटपुट SGST आउटपुट के नाम से होगा। लेकिन आपको दोस्तों क्या करना है, आपको एक लेजर बनाना है CGST और SGST। यहाँ से आप F3 प्रेस करोगे तो यहाँ से आप CGST SGST का लेजर बना के, और आप इसका ग्रुप है जो आप टैक्स एंड ड्यूटीज आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने जैसे CGST सेलेक्ट कर लिया है और आपको भी इसी तरीके से बनाना है। और परचेज में भी आपको इसी तरीके से करना है। जैसे आप सेल्स के बिल बनाओगे तो आपके पास आउटपुट और इनपुट, जैसे परचेज और सेल, इनपुट आउटपुट चलेगा और एंड में आपके पास बैलेंस आ जाएगा, ताकि आपको जैसे एंड में आप जो फाइनल करोगे, आपके डेटा जैसे ही फाइनल करोगे तो आपका जो भी ITC है वो कितना है। तो इस तरीके से आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। परचेज में भी आपको इसी तरीके से करनी है। तो ये एंट्री जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट आपको डेट एंटर करनी है। मैंने डेट एंटर कर दी है 22/10 डेट मैंने एंटर करी थी। यहाँ पे मुझे GST पेमेंट टू गवर्नमेंट मुझे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे CGST में कितना पेमेंट जमा कराया है आपने, 3200 रुपये। 3200 रुपये मैंने एंटर कर दिए हैं। और यहाँ पे इसके बाद आपको करना है SGST में आपने कितने पैसे जमा कराए, 3200 रुपये। 3200 रुपये मैंने एंटर कर दिए। इसके बाद वापस आपको डी करना है, यानी डेबिट करना है। और आपका जो चार्जेज है यानी इंटरेस्ट का भी मैंने अलग से अकाउंट बना रखा है, GST इंटरेस्ट के नाम से बना रखा है। और इसका जो ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो इस तरीके से आपको नया ग्रुप बना लेना है, नया अकाउंट क्रिएट आपको करना है। और यहाँ पे इसका जो भी इंटरेस्ट है कितने रुपए हैं, टोटल 200 रुपये। 200 रुपये मैंने एंटर कर दिए हैं। और इसके बाद आपका क्या चार्जेज लग रहा है, GST लेट फी। तो यहाँ पे एक लेजर आपको और भी सेलेक्ट करना है, GST फी। यहाँ पे एंटर किया, कितना लग रहा है, टोटल 1000 रुपये। तो इस तरीके से आपका कितना टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया है, 7600 रुपये। तो ये आप देख पा रहे हो। अब ये आपने किससे पे किया है, ये आपको यहाँ से क्रेडिट करके आपका जो भी बैंक है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा SBI बैंक है और इससे मैंने पेमेंट किया है। और यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद यहाँ 7300 रुपये ऑटोमेटिक आ गए हैं। अब इसको जैसे आप F2 करोगे, यहाँ पे आप नरेशन भी डाल सकते हो कि कौन से मंथ के अगेंस्ट ये आपने चालान जमा कराया है। तो यहाँ से जैसे आप इस एंट्री को आप सेव करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने आएगा कि ये GST पेमेंट डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको रेगुलर पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है। ये कौन से पीरियड का है, 30/9/2020। यानी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको एंट्री पोस्ट करनी है। जो भी आपका मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसेस लेकिन यही आपको रखना है। इसके बाद 3200 रुपये टैक्स का एडजस्टमेंट हो गया। बाकी आपको यहाँ पे चेक करना है आपका इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये। इंटरेस्ट की जगह पे आपको 100 रुपये एंटर करना है। 100 रुपये आपने एंटर कर दिए हैं। इसके बाद अगर आपकी पेलेंटी है तो पेलेंटी आपको एंटर करनी है, लेकिन आपका जो ये चालान है इसमें कोई पेलेंटी नहीं है, ओनली फ़ी है। तो आपको यहाँ पे 500 रुपये लेट फ़ी पे 500 रुपये आपको एंटर करने हैं और यहाँ पे भी आपने 500 रुपये एंटर करने हैं। इसके बाद जो भी चालान नंबर है, आपका जो भी चालान नंबर है वो आपको एंटर करना है।
मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। चालान की डेट आपको एंटर करनी है, डेट ऑटोमेटिक पिक कर ली है। इसके बाद अगर आपका कोई चेक नंबर है तो वो आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैंक का नाम एंटर करना है कि आपने कौन से बैंक से पैसे जमा कराए हैं। तो यहाँ से मैंने SBI बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको कर दिया है मैंने सेव करने के बाद अब ये मैंने एंट्री पोस्ट कर दी है। अब ये आप कैसे देख सकते हो कि ये जो आज दिन तक की मैंने जो एंट्री पोस्ट करी है, यानी GST पेमेंट की जितनी भी मैंने एंट्री पोस्ट करी है, उसको आप देख सकते हो कि मैंने आज दिन तक कितना टैक्स जमा कराया है, कितनी लेट फीस लगी है, कितना इंटरेस्ट लगा है, वो सब कुछ चेक कर सकते हो बिजी सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से एंट्री पोस्ट करते हो तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो भी एक्चुअल ITC है वही आपका रहेगा, आपका ITC में कोई मिसमैच नहीं आएगा। अगर आप 7600 को डिवाइड 2 करके अगर CGST और SGST में आप एंट्री पोस्ट कर देते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। लेट फीस की जगह जाएगी और इंटरेस्ट की जगह जाएगा। इस तरीके से तो आपको पेमेंट की एंट्री पोस्ट करनी है। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हो कि आज दिन तक मैंने कितने पैसे GST में जमा कराए हैं, मेरे कितने चालान बने हैं, कौन कौन से चेक नंबर से पेमेंट किया है, कौन कौन सी डेट को मैंने पेमेंट जमा कराया है, कितनी लेट फीस लगी है, तो इसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए मैं आपके लिए बता दूं कि आपको क्या करना है। फर्स्ट आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है, GST रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है, GST समरी पे आपको क्लिक करना है, वापस से आपको GST समरी पे क्लिक करना है और यहाँ से फर्स्ट डेट टू एंड डेट आपको एंटर करनी है। इसके बाद कर देना है ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह की GST समरी की विंडो ओपन होगी। तो यहाँ से आपको थोड़ा डाउन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेएबल विद पेमेंट डिटेल। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आ रहा है पेमेंट में 144,860, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद जो भी बैंक है, जो भी चालान नंबर है, इसकी चालान की डेट है, जिस चेक नंबर से आपने पेमेंट किया है, आपने कौन कौन से हेड में यानी CGST में कितना पेमेंट किया है, SGST में कितना पेमेंट किया है, कितना इंटरेस्ट आपके लगा है, कितनी पेनल्टी लगी है, कितनी लेट फीस लगी है, वो सब कुछ पता कर सकते हो एक ही डिटेल में। जैसे 12 महीने में जो काम किया है उसमें कितना टैक्स आपने जमा कराया है। तो आप देख पा रहे हो कि 144,860.50 आपने CGST में जमा कराया है और SGST में 144,860 रुपये 50 पैसे आपने जमा कराए हैं। इंटरेस्ट जो लगा है टोटल 1,360 रुपये और पेनल्टी लगी है 440 रुपये और इसके बाद जो लेट फीस लगी है 2,000 रुपये। तो इस तरीके से आप डिटेल चेक कर सकते हो कि आपने पूरे साल में कितने पैसे GST टैक्स के जमा कराए हैं और इसकी लेट फीस, इंटरेस्ट और जो भी पेनल्टी लगी है वो आप पता कर सकते हो। दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।